अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। नाज़रीन इकराम, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद तारड़। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला का फरमान है, ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करो, गुनाह और सरकशी में एक दूसरे के मददगार मत बनो। मैं आज का जो प्रोग्राम है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने उन नौजवानों के दिलों के अंदर नेकी की रग़बत पैदा करने हैं जो बेराह रवि का शिकार हैं। आज का मेरा प्रोग्राम मेरे वतन की मोहब्बत, मेरे अपने गांव की मोहब्बत, वो मिट्टी जिसका मुझ पर कर्ज था, आज मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए वो कर्ज उतारने जा रहा हूँ। मेरी मुराद कद्दर वेलफेयर एसोसिएशन है। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसका पौधा लगे हुए कोई लंबा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन उसने एक तनाव दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली है। अजीज़म साजिद इमरान कद्दर, हसन इकबाल का, अफजाल अहमद बहावल का, मोहतरम तनवीर अरशद शेख और अजीज़म अब्दुस्तार अनैत का। इब्तिदा में इन चार नौजवानों ने ये सोच अपनाई कि हमने यूरोप के अंदर रहते हुए अपने गांव के लोगों की खिदमत करनी है। इनके इखलास को देखते हुए, इनकी मोहब्बत को देखते हुए, इनके प्यार को देखते हुए चिराग से चिराग जलता गया। अब इसकी रोशनी चार सू फैल रही है। हमारे गांव की गलियां तामीर हो चुकी हैं, कूड़ा करकट के जो ढेर थे वो ख़त्म हो चुके हैं, कई जगहों पर सीवरेज डाल दिया गया है। एम्बुलेंस खरीदने का ऐलान किया तो लोगों ने जौक दर जौक पैसा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पैसे पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगला मरहला हमारे नौजवानों ने कब्रिस्तान की चार दीवारी का रखा है और जनाज़ेगाह की अस्तामीर नौ का। यकीनी तौर पर जनाज़ेगाह हमारे लिए मोहतरम जगह है जहाँ हम सब ने जाना है और वहाँ पर हम सब ने रहना है। हमारे आबा अजदाद हमसे कबल वहाँ जा चुके हैं, आज हमें भी वहाँ जाना है। उसकी हिफाजत करना हम सब पर ज़रूरी है। अगर हम उसमें हिस्सा लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब कामरान ठहरेंगे। नाज़रीन किराम, इस्लाम महज एक अखलाक़ी ज़ाब्ता हयात और चंद उसूलों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इस्लामी मुआशरा के सेहतमंद क़याम के लिए इस्लाम ने आज़ादी, मसावात, नफ़ा और बराबरी के उसूलों को पेश नज़र रखा है। इफ़राद के माबैन तावन, हमदर्दी, बाहमी मोहब्बत, खैर ख्वाही का जज्बा मुआशरे को मुस्तहकम करता है और इससे मुआशरे के अंदर अमन सुकून और माशी तरक्की के राहें खुलती हैं। इस्लाम ने भी बाहमी हमदर्दी, तावन, खैर ख्वाही और आला इंसानी औसाफ का इसको हिस्सा बनाया है। कुरान मजीद में इरशाद है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा। ये जो लफ्ज़ है ज़विल क़ुरबा, ये है वो कि अपने अज़ीज़ व क़ारब पर खर्च करना। इस्लाम सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, पैगंबरों पर ईमान लेकर आएँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जो माल आपको दिया है उसको यतीमों पर, अपने अजीज़ों पर, मस्कीनों पर, मुसाफिरों पर और जो साइल है उन पर खर्च करना भी ज़रूरी है। इंसानी फलाह बहबूद के इसी चार्टर के मुताबिक असल नेकी और भलाई ये है कि इंसान अपने माल दौलत के साथ मोहब्बत और रग़बत के साथ साथ उसको माशरती बहबूद में, रिफाई कामों में खर्च करे। इस्लाम के माशरती बहबूद, रिफाई आमा के निज़ाम और इस्लाम की रूहानी इक़दार
کا इसके साथ गहरा ताल्लुक है। नाज़रीन कराम, आज के पुरअशूब दौर में हर शख्स मसाइल की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हालात की सितम ज़रीफ़ी, महंगाई, बेरोज़गारी ने आवाम की ज़िंदगियों को अजीर्ण बना रखा है। ख़ास तौर पर हमारा नौजवान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ऐसे में काबिल तहसीन हैं वो लोग जिन्होंने आवाम का दुख सुख बांटने, उनके गमों को बांटने के लिए एक किरदार अदा किया है। एक दूसरे के काम आना अच्छे मुआशरे की तश्कील का नुक्ता आगाज़ है। हमारे मुल्क में अक्सरियत खित्ता गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बुनियादी हुकूक किसी को मुयस्सर नहीं है और इंसान की ज़रूरत सेहत, तालीम, लिबास, क़याम ताम, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इंसान को ये मुयस्सर नहीं है। इसलिए खिदमत खल्क, फलाही और समाजी कामों के अंदर इंसान को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे नौजवान जिन्होंने तमाम चीज़ों से बेगर्ज होकर खिदमत खल्क को अपना वतीरा बनाया है, एक रास्ता बनाया है और वो उस पर चल पड़े हैं, खामोशी के साथ फलाह बहबूद के वो काम कर रहे हैं। ऐसे अफराद को ना तो शोहरत की ज़रूरत है, ना है किसी किस्म का लालच, बल्कि उनके जो फलाही काम है वो अपने फलाही काम को देखकर ही उन्हें इत्मीनान हासिल होता है। मैं आज अब देखता हूँ कि शेख नवीद यूरोप की ज़िंदगी को छोड़कर यहाँ आपके पास आया। वो सफाई कर रहा है, वो आपके साथ मेहनत कर रहा है और उसने ऐशो इशरत की जो ज़िंदगी थी उसको कुर्बान किया हमारे मुस्तकबिल के लिए। आज मुझे अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करना है, अपनी मसरूफियात को कुर्बान करना है इन नौजवानों की खुशनुदी के लिए। आज आपने देखा कि हमारे नौजवान फेसबुक पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, कोई स्टेटस लगा रहा है, कोई यूट्यूब यूज़ कर रहा है, कोई अपनी वीडियो अपलोड कर रहा है, लेकिन खुशकिस्मत है वो इंसान जो गरीबों के, मस्कीनों के, बेवाओं के काम आ रहे हैं। हमारे नौजवान जो यूरोप के अंदर बैठे हैं, उन्होंने यही सोचा कि हम अपने जो माल है उसको अपने गांव के अहबाब जो गरीब हैं, जो मुतवस्सित तबका है, उन पर खर्च करें। और जिस वक्त आपकी ये सोच हो तो अल्लाह ताला आपके काम में, आपके कारोबार में, आपके माल असबाब में बरकत अता फरमाता है। क्यों? आपके दिल में है कि मैंने अल्लाह से तिजारत करनी है। और जो लोग अल्लाह से तिजारत करते हैं, जो लोग अल्लाह के साथ दिल लगाते हैं, जिन लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है, वो लोग कभी नाकाम नहीं ठहरते। मैं आज देखता हूँ कि पहले यही चार नौजवान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरा गांव कद्दर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिल चुका है और इन्होंने बहुत हद तक अपने गांव के जो काम थे वो काम कर लिए हैं। मुश्किल काम, मुश्किल मरहल हल हो चुके हैं। अब आसानी ही आसानी है। लोग इनके इखलास को देखकर पैसा भी दे रहे हैं, लोग इनकी मोहब्बत को देखकर अपना वक्त भी दे रहे हैं, लोग इनकी अकीदत को देखकर अपना सरमाया भी खर्च कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, फलाही तंजीमों के साथ मिलकर काम करना हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत फराहम करना, गरीब नादार बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम करना, किसी बीमार के लिए अद्वियात लेकर आना, खून का अतिया फराहम करना, गरीब अपने लोग हैं उनके घरों की गुजर बसर के लिए काम करना। जैसे कोरोना आया तो मेरे इन नौजवानों ने पूरे गांव के अंदर बगैर किसी तशहीर के काम किया और दस्तक देकर रात के अंधेरे के अंदर सामान वहां पे रखा। ये वो नौजवान हैं जो अल्लाह के यहाँ जिनका बहुत बड़ा मकाम है, रुतबा है। मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ इन नौजवानों को जिनकी सोच ने मेरे गांव के नौजवानों के अंदर बेराह रवी को ख़त्म किया है। इन नौजवानों की सोच ने मेरे गांव के अंदर हर किस्म की बुराई को ख़त्म किया है। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त वो है हॉस्पिटल का। हमारे इलाके के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर सेहत की सहूलियात बहुत कम है, तो सेहत की सहूलियात के लिए भी हमें काम करने हैं। इब्तदा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर बढ़ेंगे, इकट्ठे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जिस तरह अभी तक कोई नाकामी इनके सामने नहीं आई,
कोई परेशानी इनके सामने नहीं आई, बल्कि जिस भी इंसान ने इन्हें देखा ये काम कर रहे हैं, उसने ही इनको खराजी तासीर पेश किया। ये वो नौजवान हैं जो हमारे गांव के जो सबसे अहम नौजवान हैं। हमारे माशरे के हर फर्द फलाही कामों के अंदर नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं। हमें भी इन नौजवानों की हिम्मत, जज्बा, सोच और इनकी मोहब्बत को दाद देनी है। हमारे यूरोप के अहबाब ने पैसा खर्च किया, पैसा बहाया, हमारे मकामी अफराद ने पैसा खर्च किया, हमारे जो सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं लोग जो वहाँ पे मुकीम हैं उनने पैसा दिया। लेकिन अभी हमारे वो लोग जो कुवैत में हैं उनका हिस्सा भी बनता है, अभी उन्हें हिस्सा डालने हैं। हमारे वो अहबाब जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, मेरी अगर आवाज़ तक पहुँच रही है तो उन्हें भी हिस्सा डालने हैं। वो हिस्सा डालें, अल्लाह ताला ने उन्हें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, अब वो अपने इस गांव का कर्ज भी उतारे। ये मिट्टी है, हमने इसी कब्रिस्तान में आने हैं, हमारे जनाजे यहाँ पे आने हैं, हमारी खबर यहाँ पे बननी है। इस मिट्टी का कर्ज हमारे ऊपर लाजम है। वो मैं कैसे लौटा सकता हूँ? वो प्यार, मोहब्बत और सखावत के साथ आप लौटा सकते हैं। मैं अपने गांव के एक एक फर्द से गुजारिश करूँगा कि वो इन नौजवानों का दस्तबाजू बने, इनके साथ मिलकर काम करें और इनके सामने जो रुकावटें आ रही हैं और रुकावटों को दूर करें। अल्लाह ताला हमारा हामी नसर हो। एक मरतबा फिर मैं इन चारों नौजवानों, जनाब मोहतरम साजिद इमरान साहब और उसके अलावा अफजाल अहमद साहब, तनवीर अरशद शेख साहब, अब्दुल साहब और शेख नवीर साहब, इसके अलावा इनकी जो पूरी टीम है, मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है, जो पूरी इनकी टीम है, इनकी पूरी टीम को मैं खराज तासीर पेश करता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को, तमाम मुसीबतों को दूर फरमाए और इनकी दिली हाजात को पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।